हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और यह वीडियो मैंने बनाया है खासकर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन खैर, यदि आप देखना चाहें कोई भी देख सकता है। और यह जो टॉपिक जो आप देख रहे हैं कि अपडेटेड रहना क्यों ज़रूरी है, मतलब समय के साथ अपने को जारी रखना या समय के साथ चलते रहना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो लोग जानकार होते हैं वे सही मायनों में स्मार्ट होते हैं। बिल्कुल, एक जानकार व्यक्ति होने के लिए आपको समाचार, राजनीति और विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में होने वाली घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अनेक माध्यमों से आज आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन प्रायः बहुत सारी जानकारियां विश्वसनीय नहीं होती हैं और अक्सर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। जब कभी भी आप स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विषय में पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें जांच लें कि आपको सही जानकारी मिल रही है या नहीं। आज के इंटरनेट के युग में दोस्तों, पूर्वाग्रह से ग्रस्त या थोपा हुआ समाचार पहले की अपेक्षा अधिक सुनने में आता है। इस बदलाव के कारण लोग आज पारंपरिक समाचार माध्यमों पर ध्यान नहीं देते। हालांकि सनसनीखेज बनाकर लिखे या बोले गए समाचार प्रायः मनोरंजक तो होते हैं, लेकिन उनमें घटनाओं को इस तरह घुमा फिरा कर पेश किया जाता है कि सच्चाई का पता ही नहीं चलता और सच्चाई पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। इसलिए नियमित रूप से पढ़ने, सुनने और देखने के लिए कुछ पारंपरिक समाचार अधिक विश्वसनीय होते हैं। मतलब जो ट्रेडिशनली जो इंफॉर्मेशन के जो माध्यम होते हैं, जैसे रेडियो या टेलीविज़न, उन पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, ताज़ी घटनाओं की जानकारी के लिए आप अंग्रेज़ी के समाचार पत्र जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी भाषा बहुत ही सटीक होती है, बहुत अच्छी इंग्लिश होती है और सरल इंग्लिश में वो सारी बातें कह देते हैं। और मेरा दोस्तों सही बताओ, मेरा फेवरेट है द इंडियन एक्सप्रेस। खैर, और दूसरा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द स्टेट्समैन, द टेलीग्राफ और द हिंदुस्तान टाइम्स। ये सारे समाचार पत्र इंग्लिश में आते हैं और हिंदी में समाचार पत्र जो अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, वे हैं जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर। आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। और आज के इंटरनेट के युग में यदि आप उनका ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सुबह सुबह सारे जो ताज़ा समाचार हैं आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अब दूसरी बात होती है कि अंतर्राष्ट्रीय के समाचार जो होते हैं वो तो इंडिया के न्यूज़पेपर्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और न्यूज़ बहुत जल्दी फ्लैश कर जाता है दुनिया के चारों तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप द गार्डियन या द वॉशिंगटन पोस्ट या द न्यूयॉर्क टाइम्स आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर पढ़ सकते हैं। यदि कोई समाचार माध्यम किसी के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है तो उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। और यदि वह किसी समुदाय की प्रशंसा करता है तो उसे भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त और निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। आप अंग्रेजी के लोकप्रिय भारतीय न्यूज़ चैनल जैसे टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे या रिपब्लिक टीवी, या हिंदी के न्यूज़ चैनल जैसे जी न्यूज़, टाइम्स नाउ नव भारत, न्यूज़ 24, न्यूज़ 18 इंडिया या इंडिया टीवी देख सकते हैं। और क्या है कि ओपिनियन बनाना तो हमारा काम होता है, इसीलिए दिमाग भी अपना सही जगह पे काम करते रहना चाहिए। क्योंकि कितनी बार जो समाचार दिखाया जाता है वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है। तो जो एडिटोरियल बोर्ड होती है, उनकी एक पॉलिसी होती है, उसके कारण वे वैसे ही समाचार दिखाते हैं जो उनके हित में होते हैं। तो इसलिए सतर्क रहना, सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी के लिए आप BBC वर्ल्ड न्यूज़, जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में बना हुआ है,
तो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़, CNN, स्काई न्यूज़ या DW चैनल देख सकते हैं। और DW चैनल ये जर्मनी का चैनल है, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ UK का है, CNN अमेरिकन है, स्काई न्यूज़ भी ब्रिटिश न्यूज़ है। ना अब क्या होता है कि सभी समाचार पत्र जो होते हैं वो थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो जैसा सोचते हैं वैसा ही वो लिखते हैं, तो इसीलिए अपनी भावनाओं को वो ज़्यादा है ना उसमें थोप देते हैं। लेकिन ऐसे पूर्वाग्रहों से आपको परिचित होने की बहुत ज़रूरत है। और ताज़ी राजनीतिक घटनाओं के लिए आप राजनीतिक वेबसाइट भी देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब पर जाकर भी किसी विशेष मुद्दे पर लोगों के विचार पढ़, सुन या देख सकते हैं। आज के समय में दोस्तों ब्लॉग्स भी काफ़ी सारी जानकारी देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि इंटरनेट की दुनिया तो है, लेकिन बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कितनी बार लोगों के ओपिनियन फॉर्मेशन में बहुत सारे समाचार लिखे जाते हैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में। जब आप अपडेटेड रहते हैं दोस्तों तो आप एक सफल करियर बनाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। आजकल बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए, मतलब आपकी योग्यता में विकास हो सकता है और आप अपडेटेड भी अपने को रख सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए आपका विभिन्न विषयों के विषय में जो हमारी जीवन और हमारी संस्कृति से जुड़े हैं उनके ऊंचे स्तर का ज्ञान दोस्तों बहुत ज़रूरी है। केवल साधारण ज्ञान से आज की दुनिया में काम नहीं चलेगा। यदि आपको विशेष ज्ञान है तो आपका सम्मान भी जिनके बीच में आप बैठेंगे अधिक होगा। और विषय अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भूगोल है, ज्योग्राफी, इतिहास है, हिस्ट्री, विज्ञान है, साइंस, साहित्य है, लिटरेचर, खेलकूद है, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, राजनीति, पॉलिटिक्स, मतलब कला और संस्कृति, तो आर्ट एंड कल्चर, और या फिर मीडिया और मनोरंजन जो एंटरटेनमेंट होता है। तो आप इन विषयों पर आप समाचार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तब क्या होगा कि आप एकदम अपडेटेड रहेंगे। और दोस्तों आज की दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, जो इन्फॉर्मेशन की सूचना की क्रांति आई है, तो इसमें दोस्तों अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, और दुनिया में कौन सी घटनाएं हैं जो सुर्खियों में आ रही हैं निरंतर। अब एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके अपडेटेड रहने का यह अर्थ नहीं है कि इनमें से किसी भी विषय पर आप एक्सपर्ट हों। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की अच्छी जानकारी होने से आपकी पहचान एक शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में बनती है। कुछ वेबसाइट्स जैसे माइंड वैली, कोर्सेरा, EDX या हाइप्रो आसानी से आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। जब आप अपडेटेड रहते हैं तो आप अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स को भी देखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और क्या होता है कि आप अपने सामाजिक जीवन, अपने संबंधों और अपने को बेहतर करते हुए आप अपने व्यक्तित्व को भी निरंतर निखारते रहते हैं और आपको भी अच्छा महसूस होता रहता है। कुछ आसान टिप्स ज़रूरी हैं आपके लिए, जो आपको अपडेटेड रहने में बहुत काम आएंगे। जैसे हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहें, और इससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी। कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने से आपके मस्तिष्क को निरंतर ऊर्जा और गति मिलती रहेगी। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शिक्षा से जुड़ा साहित्य, ब्लॉग्स और वह सब पढ़ें जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। प्रतिदिन कुछ समय पढ़ने का दोस्तों जरूर निकालना चाहिए, कोई बहाना नहीं, क्योंकि बहाने हम अपने को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ही बनाते रहते हैं। तो प्रतिदिन कुछ समय पढ़ने का निकालें जिससे आपकी पढ़ने की आदत बन जाए, और यह आदत दोस्तों एक बार डेवलप हो गई तो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा और तब आप रियली अपडेटेड कहे जाएंगे। और दूसरी बात होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब डिफरेंट एरियाज में जो भी
ताज़ी घटनाएं होती हैं उनके विषय में आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अपडेटेड होने का ये मतलब है कि आपको जो करंट इवेंट्स हैं उनकी जानकारी है, आपके लोकल लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, आपके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसकी जानकारी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और आप उन्हें टीवी या दूसरे सोशल मीडिया या अखबारों में भी पढ़कर देख सकते हैं, जान सकते हैं। और एक है विकिपीडिया। तो विकिपीडिया का भरपूर इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपको बहुत जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए विकिपीडिया का आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, और वह तो फ्री होता है। एक बार विकिपीडिया पे जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, बहुत सारे दूसरे साइट्स भी हैं जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। और आज की दुनिया में बहुत सारा ज्ञान ऑनलाइन उपलब्ध है। तो आप जस्ट मोबाइल अपना खोलेंगे या कंप्यूटर ऑन करेंगे तो बहुत सारी जानकारी नेट पर जाएंगे तो आपको अपने आप मिलने लग जाएगी। बस गूगल का कमाल है, यूट्यूब का कमाल है, आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और क्योंकि हम इंटरनेट के युग में दोस्तों आज प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव सोच, जिसको कहते हैं सकारात्मक और प्रगतिशील सोच के साथ जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, एक सही मायनों में एक आधुनिक व्यक्ति बनने के लिए। तो दोस्तों ये बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए ये बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आएंगी। और फिर अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा, और मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जो स्टूडेंट्स को मोस्टली बहुत काम आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं देखने वाले दर्शक जो बहुत खुश हो जाते हैं और कमेंट्स भी देते हैं कि काफ़ी कुछ उन्हें देखने सुनने को मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, until we meet again in the next video. Thank you. Bye bye.